दोस्तों इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का कॉन्टेक्ट है जो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा और यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं जो फेस और न्यूट्रल का पिन है उनसे काफ़ी बड़ा है अर्थ पिन और मोटा भी है। तो पहले क्यों बड़ा है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लग और सॉकेट है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा पिन है वो पहले इंसर्ट करेगा सॉकेट में। अब ये पहले इंसर्ट करना क्यों ज़रूरी है उस एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का ये नॉर्मल प्रोसीजर है और यहाँ पे क्या गलत जा सकता है उसे बस आप ऑब्जर्व कीजिए। इसे हम प्रॉपरली समझते हैं अगले स्लाइड में। सेम तरीके से एक केस इमेजिन कीजिए जब आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और उसका जो मोटर है वो बिकॉज ऑफ ओवरलोड ख़राब हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है। तो जब भी आप सप्लाई ऑन करेंगे और आपका जो मोटर है, आपका सिस्टम है, उसमें अर्थिंग सिस्टम नहीं दिया गया है और इन केस अगर आप सिस्टम को छूते हुए ऑन करते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उस केस में जो फेज़ है उसको एक पाथ मिलेगा आपकी बॉडी के थ्रू और आपको एक माइनर टू मेजर झटका लग सकता है, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ऐसे फॉल्ट से ह्यूमन को कुछ प्रॉब्लम ना हो उस केस में सबसे सिंपल सॉल्यूशन है आप अपने इक्विपमेंट को अर्थिंग प्रोवाइड करें। और अर्थिंग प्रोवाइड करने पे जो अर्थ पिन है वो लंबा होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट जो अर्थ पिन है वो अपने सिस्टम में पहले इंसर्ट करेगा, पहले घुसेगा और उसके बाद जो फेज़ और न्यूट्रल है वो बाद में जाके मोटर को या फिर और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करने से जो हमारा इक्विपमेंट है, सिस्टम है, वो सबसे पहले सेफ़ हो गया। जस्ट इन केस जो हमने कंडीशन लिया था कि मोटर फॉल्ट हुआ है और उसमें से फॉल्ट करंट हुआ है, इफ़ नॉट फॉल्ट करंट बहुत से केस में लीकेज करंट भी होता है, तो दोनों करंट को एक पाथ मिलता है कि वो ह्यूमन बॉडी अगर उसको सिस्टम को छूते भी हैं तो उसके थ्रू नहीं, बॉडी के थ्रू नहीं, जो अर्थ सिस्टम है उसके थ्रू वो लीकेज करंट, फॉल्ट करंट ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि अर्थ पिन लंबा होता है सो दैट वो पहले इंसर्ट करे और ह्यूमंस को बचाए। नेक्स्ट आते हैं इसका मोटा होना क्यों ज़रूरी है बाकी दो पिनों से। सो दोस्तों इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। रेजिस्टेंस किसी भी मेटल का, मटेरियल का उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। सो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, उतना ईजी पाथ मिलेगा जो फॉल्ट करंट है, लीकेज करंट को उसके थ्रू ट्रैवल करने के लिए। तो ये सिंपल आंसर बताइएगा जब भी आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए। रेजिस्टेंस जो मेटल्स का होता है वो काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी इन वेट और ड्राई कंडीशन, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तीसरा रीज़न सेफ्टी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है क्योंकि बहुत बार जो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है या फिर जिनको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है वो भी ऑपरेट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को, मशीन्स को। तो उस केस में ये प्रॉपर इंसर्ट करे अपनी जगह पे, इसलिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह रहता है। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न कह सकते हैं, बेसिक रीज़न कह सकते हैं। और इस तरह से हमने तीनों पॉइंट कवर किए कि अर्थ पिन का लंबा और मोटा होना क्यों ज़रूरी है। होपफुली आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।